पसमानदा मुसलमानों को साधने के लिए बीजेपी जल्दी ही देश भर में स्नेह यात्रा शुरू करने जा रही है। हाल ही में पीएम मोदी ने हैदराबाद में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान इस बात का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यकों में जो वंचित है और कमजोर तबके का है, उनके बीच जाकर अपनी पहुंच बनानी चाहिए। पीएम मोदी का यह मंत्र मिलते ही बीजेपी ने इसे बड़े मौके के तौर पर लिया है। लिहाजा अब जल्दी ही निकलने वाली है स्नेह यात्रा। यह पीएम मोदी के उस निर्देश और बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है जिसमें अब बीजेपी मुसलमानों के बीच पैठ बनाने की कोशिश करेगी। इस रिपोर्ट में इसी बात का विश्लेषण करने की कोशिश की गई है कि आखिर पसमानदा मुसलमान है कौन और बीजेपी अचानक उनके बीच पहुंचने के लिए स्नेह यात्रा जैसे कार्यक्रम क्यों चलाने वाली है। मुस्लिमों का जो पिछड़ा दलित तबका है वो पसमानदा मुसलमान कहलाता है, यानी मुसलमानों का वो तबका जो सामाजिक आर्थिक हैसियत में मुसलमानों की अगड़ी जातियों से पिछड़ गए हैं। वे मुस्लिम जो दबे हुए हैं, इनमें दलित और बैकवर्ड मुस्लिम आते हैं जो मुस्लिम समाज में एक अलग सामाजिक लड़ाई भी लड़ रहे हैं। उनके कई आंदोलन हो चुके हैं। भारत में पसमानदा आंदोलन 100 साल पुराना है। पिछली सदी के दूसरे दशक में एक मुस्लिम पसमानदा आंदोलन खड़ा हुआ था। आमतौर पर यह धारणा है कि केवल हिंदू समाज ही अलग अलग जातियों में बटा हुआ है, लेकिन असल में मुस्लिम समाज भी कई जातियों में बटा है। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी जातियां पसमानदा मुसलमानों की हैं। इनमें वो जातियां भी शामिल हैं, लेकिन यह हिंदू दलितों की तरह अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल नहीं होते हैं। वहीं उच्च जातियों के मुसलमानों को अशरफ कहा जाता है। अनुमान है कि भारतीय मुस्लिमों में पसमानदा मुस्लिमों की आबादी करीब 80 से 85% तक है। वैसे तो देश के 18 राज्यों में जहां भी मुस्लिम आबादी है, हर जगह पसमानदा हैं। बिहार, झारखंड, बंगाल और असम में इनकी संख्या ज्यादा है। जानकार मानते हैं कि उच्च जाति के अशरफ मुसलमान पसमानदा मुसलमानों से रोटी और बेटी का संबंध नहीं रखते हैं। कई जगहों पर इन छोटी जातियों के मुसलमानों को मस्जिदों में प्रवेश तक नहीं करने दिया जाता। इनकी अपनी मस्जिदें होती हैं। कहा जाता है कि लगभग हर शहर में पसमानदा मुसलमानों के लिए अलग अलग कब्रिस्तान भी बनाए जाते हैं। यह भेदभाव केवल धार्मिक सामाजिक मामलों तक सीमित नहीं है। आरोप है कि मुसलमानों के शीर्ष संगठनों जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जामा मस्जिद, जमीयत उलेमा हिंद में भी केवल अशरफ मुसलमान ही बैठे हुए हैं। दरअसल 2022 में भाजपा जब दोबारा सत्ता पर काबिज हुई तो उसकी सफलता में एक बड़ा बदलाव देखा गया। बताया जा रहा है कि इस बार बीजेपी की जीत में पसमानदा मुसलमानों से मिले थोड़े समर्थन की काफी अहमियत है। CSDS लोक नीति के एक सर्वे के मुताबिक इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 8% वोट मिले हैं, वो पसमानदा मुसलमानों के हैं। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी कहा कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को करीब 8% पसमानदा समुदाय का वोट मिला है। हाल ही में प्रदेश की 45% मुस्लिम आबादी वाले रामपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में पार्टी को 22,000 ज्यादा वोटों से जीत मिली है। वहीं मुस्लिमों के गढ़ माने जाने वाले आजमगढ़ उपचुनाव में भी 13 साल बाद बीजेपी जीतने में कामयाब रही। इस नए बदलाव को लेकर अब पार्टी नेता काफी उत्साहित हैं। पार्टी नेताओं का मानना है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री आवास और उज्ज्वला योजना से लेकर तमाम सरकारी योजनाओं में हर वर्ग को लाभ देने की कोशिश की और योजनाओं का फायदा पसमानदा मुसलमानों को भी मिला। इसी का नतीजा था कि कुछ पसमानदा मुसलमानों ने बीजेपी को वोट किया। अब पार्टी को पसमानदा मुसलमानों में एक संभावना दिखाई दे रही है। यही वजह मानी जा रही है कि मिशन 2024 के लिए बीजेपी पसमानदा मुसलमानों को साधने में जुट गई है। मुसलमानों के साथ संबंध सुधारने का सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को यह होगा कि उसकी सरकार की अंतर्राष्ट्रीय छवि बदलेगी। दूसरी तरफ विश्लेषकों का मानना है कि नुपुर विवाद का एक सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि अलकायदा जैसे संगठन अब भारत में अपने पैर पसारने की कोशिश कर सकते हैं। इसका अंदेशा बढ़ गया है।
विश्लेषक कहते हैं कि यदि बीजेपी पसमानदा मुसलमानों के साथ जुड़ती है तो वह मुसलमान समाज में पैठ बनाकर उनके युवकों को अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक आतंकवाद के चंगुल में फंसने से रोक सकती है। इसका तीसरा बड़ा फायदा यह होगा कि बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर कोई 8% मुसलमान वोट ही मिलते हैं। अब मुसलमानों के बीच जनाधार बढ़ने से उसका मुस्लिम वोट बैंक भी बढ़ सकता है। यदि पसमानदा मुसलमानों के एक हिस्से को भी बीजेपी अपनी ओर खींच लेती है तो उत्तर ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत में भी उसे अपना पांव पसारने में आसानी हो सकती है। जानकार मानते हैं कि यदि बीजेपी इस लाइन पर आगे बढ़ते हुए सफलता हासिल करती है तो देश की सियासत में यह गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो दूसरी तरफ यह समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।